वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में एकीकृत माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का बर्तन धोते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में बच्चे मिड डे मील खाने के बाद अपने बर्तन धो रहे हैं। यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई छात्र ऐसा करते दिखे। इस वीडियो के सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। शिक्षा विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है। इस मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की गई है। उन्होंने पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। दिल्ली के सीलमपुर से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया। यहां 13 साल के लड़के ने एक 15 साल के लड़के को चाकू मार दिया, उसकी हत्या कर दी। इस वारदात का एक वीडियो भी सामने आया जहां बीच सड़क पर ये दोनों लड़के किसी मामूली बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं और इसके बाद जो 13 साल का लड़का था उसने चाकू निकाला और 15 साल के लड़के को चाकू मार दिया। मतलब मृतक और आरोपी दोनों नाबालिग। तो लड़का बीच सड़क पर ही गिर गया और वहां हड़कंप सा मच गया। लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी। हैरानी की बात यह रही कि वारदात जहां हुई वहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है। उस चौकी के बाहर कुछ पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन उन्हें इस वारदात की भनक तक नहीं लगी। इस घटना के बाद हमला करने वाला लड़का वो खुद ही पुलिस की तरफ दौड़ा और उसने पुलिस से कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो। इतना ही नहीं, हत्या में शामिल चाकू अब बरामद कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में अब अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। तो सीलमपुर इलाके में दिल्ली के ये नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है और वारदात की जगह पुलिस की टीम पहुंची जांच करती हुई। वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। उधर झांसी में जुमे की नमाज से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। आई लव वाला जो विवाद चल रहा है उसके मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। जुलूस या नारेबाजी की आशंका को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। शहर के कई इलाकों में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। अचानक से कहीं भीड़ सड़क पर ना आ जाए, क्योंकि अनुमति तो किसी तरीके की है नहीं जुलूस वगैरह की। इसी को लेकर पुलिस अलर्ट पर फ्लैग मार्च करती हुई ये पुलिस टीम देख रहे हैं आप। झांसी की ये तस्वीरें आपके सामने। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक गर्भवती महिला को चारपाई पर ले जाने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में चारपाई पर गर्भवती महिला लेटी हुई नजर आ रही है। चारपाई को चारों तरफ से 4 युवकों ने उठा रखा है। कीचड़ से होते हुए गुजर रहे हैं ये युवक। रास्ता इतना ज्यादा खराब है कि इस पर चलना बहुत मुश्किल है। ये पूरा मामला फतेहाबाद तहसील में प्रतापपुरा नीचाखेड़ा गांव का है। यहाँ गांव में गर्भवती पूजा देवी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। परिजनों ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन गांव तक सड़क है नहीं। रास्ता जो कच्चा है उस पर कीचड़ भरा हुआ था। ऐसे में एम्बुलेंस तो बीच रास्ते में ही रुक गई। मजबूरी में परिजनों ने महिला को चारपाई पर लिटाया। करीब 500 मीटर कीचड़ उबड़ खाबड़ रास्ते से महिला को लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचे। लोग कह रहे हैं कि गांव में सड़क न होने से एम्बुलेंस गांव के भीतर आ नहीं पाती है। इस वजह से बहुत सी दिक्कतों का यहाँ गाँव वालों को सामना करना पड़ता है और कोई भी अगर बीमार हो जाए तो उसे चारपाई के सहारे ही गांव के बाहर तक लेकर आया जाता है, जहां एम्बुलेंस पहुंच पाती है। यहां के लोगों के मुताबिक सरकार से कई बार सड़क बनाने की गुहार की गई है, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका। तो उत्तर प्रदेश के आगरा का ये हाल है। दिल्ली के मालवीय नगर में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। लखपत सिंह कटारिया नाम के शख्स की हत्या की गई है। सुबह सुबह अज्ञात बाइक सवारों ने इस हत्या को अंजाम दिया। जानकारी मिल रही है कि बाइक सवार जिन्होंने गोली चला दी और गोली लगने से घायल लखपत की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में अब तफ्तीश कर रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे लखपत सिंह कटारिया। अजय माकन के साथ उनकी कई तस्वीरें भी सामने आई। तो सवालों में है दिल्ली की कानून व्यवस्था। अब खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से है। हैरान करने वाला एक वीडियो यहां से सामने आया है। बाइक पर पीछे बैठे युवक ने बाइक चला रहे युवक पर चाकू से हमला बोल दिया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई।
गनीमत ये रही कि किसी तरह से वो युवक वहां से बच निकला। ये देखिए तस्वीरें, एक बाइक पर दो लड़के जा रहे हैं और कुछ दूरी पर बाइक पर जो पीछे बैठा हुआ लड़का है वो आगे जो बाइक चला रहा है युवक, उस पर चाकू से हमला बोलता है। पीछे से पकड़कर उसका गला रेतने की कोशिश करता है, जिस पर बाइक का बैलेंस बिगड़ता है और दोनों बाइक समेत गिरते हैं। हमला करने वाला युवक दोबारा चाकू से हमला करने की कोशिश करता है। बाइक चला रहा युवक, उसके सिर पर चोट लगती है। फिर वो हमला करने वाला युवक ईंट से जख्मी करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरीके से जो दूसरा युवक था वो जख्मी हालत में भाग निकलता है। फिलहाल घायल युवक को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, उसका इलाज चल रहा है। ये मामला कोतवाली क्षेत्र के तालिमुद्दीन इंटर कॉलेज के पास का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हमलावर बाइक चला रहे युवक का दोस्त है, मतलब दोनों दोस्त हैं, और उसे आगे छोड़ने की बात कहकर बाइक पर सवार हुआ था, लेकिन मौका देखते ही उसके बाल पकड़कर पीछे से उसी का गला रेतने की कोशिश की। आखिर दोस्त ने ही दोस्त की हत्या करने की कोशिश क्यों की, इसको लेकर अभी तफ्तीश चल रही है। इस बात का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। पुलिस आरोपी दोस्त की तलाश कर रही है। मुद्दीन के पास लेकर के उसको छोड़ दिया, बोल रहा कि नहीं मुझको नूरानी गली पे छोड़ो। मैं नूरानी गली के पास पहुंचने वाला ही था कि पीछे से चाकू लेकर के ये मेरा सर बार पकड़ के इसे उल्टा कर रहा था। गाड़ी में चला रहा था, लेकिन मैं जबरदस्ती चाकू मार दिया गाड़ी पे। वहीं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में अन्नावरम देवस्थान में भीषण आग लगी है। आग की चपेट में आने से कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से हुई। आग की वजह से लाखों का माल जलकर खाक हो गया, और जब आग लगने की जानकारी मिली उसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया था। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में गैस चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार की मंगलौर पुलिस ने गैस चोरी वाले गिरोह के पास से 23 सिलेंडर बरामद किए हैं। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने देर रात गैस चोरी के बड़े खेल का भंडाफोड़ किया। 23 सिलेंडर से भरे एक पिकअप वाहन को जब्त किया और साथ ही अवैध गैस ट्रांसफर में इस्तेमाल होने वाला कैप्सूल भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया कैप्सूल लंबे समय से सिलेंडर से गैस निकालकर अवैध तरीके से ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान 3 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। इनकी तलाश चल रही है। पुलिस कह रही है कि इस गिरोह में कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं और जल्द पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर लिया जाएगा। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। प्रियंका गांधी बिहार में हैं, पटना में प्रियंका गांधी का संबोधन सुनते हैं। महिलाएं हैं, उनको 2500 रुपए हर महीने मिलेगा। आपके मानदेय की बात हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आपके मानदेय को बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान के लिए हम सब काम करेंगे। आपने यहाँ मंच पे कई महिलाओं ने अपने बच्चों की स्वास्थ्य की बात की। हमने तय किया है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उस तरह से बिहार में हम उसे लागू करेंगे। इसका मतलब है कि 25 लाख रुपए तक कोई भी स्वास्थ्य सुविधा, चाहे वो सर्जरी हो, दवा हो, कुछ भी हो, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। ये आपके समर्थन के लिए है, ये इसलिए है ताकि आपको अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े। हमने ये तय किया है कि हम भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। और सुन लीजिए, इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा ताकि जमीन आपके नाम हो, जमीन आपकी हो। ये आपकी शक्ति है जिसे हम पहचान रहे हैं, ये आपका सम्मान है जिसे हम समझ रहे हैं।
तो मैं वैसे आपकी बातों को सुनने आई थी, भाषण देने नहीं आई थी। मैं चाह रही थी कि एक संवाद हो, कि मैं भी समझूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं की समस्याओं को जानती हूं, केरल की महिलाओं की समस्याओं को जानती हूं, अन्य जगहों में जहां जाती हूं मैं समझती हूं। मैं समझना चाहती हूं कि कितना संघर्ष है आपके जीवन में। और जो मैंने सुना उससे स्पष्ट हो गया है कि आपके जीवन में इतना संघर्ष है। आप पूरे समाज का बोझ उठा रही हैं, आप समाज का बोझ उठा रही हैं, लेकिन समाज और सरकार आपकी तरफ देख ही नहीं रही है। जहां सरकार को मदद करनी चाहिए, जहां आपको सशक्त करना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। एक बहन ने रोजगार की बात की, कहा कि यहाँ से तमाम लोग पलायन करके चले जा रहे हैं। इसका मतलब है आप अकेली रह जाती हैं, अकेली सभी संभालती हैं। जो पैसा आता है उससे खर्चा हो जाता है, ऊपर से आप आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी हैं, आप ये सब काम कर रही हैं, जीविका का काम कर रही हैं, और फिर भी संघर्ष है, अकेली रह रही हैं। तो इतना संघर्ष है, इतना बोझ उठा रही हैं आप, क्या इस बोझ को पहचानना नहीं चाहिए? नेताओं को, सरकारों को क्या आपको नकारा जाना चाहिए? क्या ऐसी बात होनी चाहिए कि भाई चुनाव आ रहा है, चलो अब महिलाओं के लिए जल्दी जल्दी एक स्कीम निकाल देते हैं, 10,000 रुपये पकड़ा देते हैं, हमें वोट मिल जाएगा? क्या ये सही है? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपने अंतर्मन में झांको, देखो जीवन क्या है आपका। आप जी रही हो, आप संघर्ष कर रही हो, आप अनुभव कर रही हो। ये मेरी बहन वर्दी पहन के खड़ी है, पुलिसकर्मी है। क्या इसका संघर्ष कम है? कम नहीं है। जितना आपका संघर्ष है उनका संघर्ष है। हम सब बहनें हैं, हम सब के अलग अलग संघर्ष हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम इन संघर्षों को एक शक्ति में बदलें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।